बच्चों, आइए हम व्याकरण की समस्या समाधान आकलन वाला जो है पाठ एक हल करते हैं। यहाँ पर निर्देश दिया हुआ है कि निम्नलिखित वाक्य को 4 भागों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक वाक्य के एक भाग में त्रुटि है, त्रुटि यानी मिस्टेक, उस भाग को चुनकर क्रॉस का चिन्ह लगाइए और वाक्य को सही करके दिए गए स्थान पर पुनः लिखिए। तो ये लिखा हुआ है, देखिए, जैसे पुस्तकालय, अनेक, पुस्तकों, होती, इन चारों से हमको एक वाक्य बनाना है। तो हमने बनाया पुस्तकालय में अनेक पुस्तकें होती हैं, है ना। तो पुस्तकालय में अनेक पुस्तकों कैसे आएगा, तो वो गलत है, तो उसके सामने कट लगाएंगे, वहां आएगा पुस्तकें होती है। ठीक है। उसके बाद अगला जो वाक्य है, उसमें क्या क्या दिया है, उसके बॉक्स में, सूर्योदय होने पर उजाला समाप्त हुआ। तो सूर्योदय होने पर उजाला कैसे समाप्त होगा, तो उजाला होता है ना, तो समाप्त गलत है, तो उसके आगे हमने उस बॉक्स को कट कर दिया। तो हम बनाएंगे वाक्य, सूर्योदय होने पर उजाला हो गया, या उजाला उजाला होता है, जो भी चाहे आप इसमें वाक्य बना सकते हैं। उसके बाद तीसरा जो है उस प्रश्न में दिया हुआ, सच्चा मित्र विपत्ति को साथ देता है। तो इसमें अपन वाक्य बनाए जैसे, सच्चा मित्र विपत्ति में साथ देता, विपत्ति को साथ कैसे देगा, तो वो विपत्ति को गलत हो गया, तो वहां पर हम कट लगा देंगे और हम लिखेंगे कि सच्चा मित्र विपत्ति में साथ देता है। इसको देखकर आप लिख सकते हैं। अब देखिए अगला अगला पाठ क्या है, देखिए इसमें क्या है प्रश्न, व्यायाम मनुष्य के लिए हानिकारक है। अब हम वाक्य ये बना सकते हैं कि व्यायाम मनुष्य के लिए हानिकारक है, तो ये तो गलत है, मनुष्य के लिए लाभदायक है ना, तो हानिकारक गलत हो गया शब्द, तो उसको हम इसके बॉक्स के आगे कट लगाएंगे और लिखेंगे व्यायाम मनुष्य के लिए लाभदायक है। उसके बाद फिर अगला प्रश्न दिया हुआ है, पर्यावरण की सुरक्षा मनुष्य का कर्तव्यों का। तो हम लिखेंगे कि पर्यावरण की सुरक्षा मनुष्य का कर्तव्य है ना। तो कर्तव्य का नहीं आएगा ना, तो कर्तव्य का गलत हो गया, तो हम उसको कट लगा देंगे बॉक्स के आगे और फिर लिखेंगे पर्यावरण की सुरक्षा मनुष्य का कर्तव्य है। उसके बाद छठवा हम देखें प्रश्न क्या है, मनुष्य अपनी भविष्य के बारे में चिंतित है। तो मनुष्य अपनी भविष्य गलत हो जाएगा, मनुष्य अपने भविष्य के बारे में चिंतित है, तो अपनी लिखा वो गलत है, इसलिए उस बॉक्स को कट कर देंगे और लिखेंगे मनुष्य अपने भविष्य के बारे में चिंतित है। ठीक है। उसके बाद दुनिया कांच के महल जैसा है। इसमें देखिए दुनिया कांच के महल जैसा है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, सब सही है, इसलिए हमने इसको छोड़ दिया। नेक्स्ट देखेंगे, आदमी का असली श्रृंगार उसकी शील स्वभाव है। तो उसकी जगह गलत हो जाएगा, उसकी की जगह बॉक्स में कट आ जाएगा, क्योंकि उसका शील स्वभाव आना चाहिए ना। तो अपन लिखेंगे आदमी का असली श्रृंगार उसका शील स्वभाव है। उसके बाद 9वां नंबर देखिए ना, क्वेश्चन नंबर 9, श्रम है आदर्श जीवन का धूल मंत्र है। तो इसमें क्या लिखेंगे, श्रम आदर्श जीवन का मूल मंत्र है। धूल मंत्र लिखा, धूल लिखा है, तो वो मूल है एक्चुअल में, तो वो गलत है, इसलिए उस बॉक्स को हम कट कर देंगे। ये देखिए आपको दिख रहा होगा अभी, धूल वाले बॉक्स को कट कर देंगे। इसके बाद आया है, श्रम आदमी सॉरी पड़ोसी देश कश्मीर से कब्जा करना चाहता है। और क्या लिखेंगे, पड़ोसी देश कश्मीर पर कब्जा करना चाहता है। तो कश्मीर से कब्जा कैसे आएगा, तो वो गलत है, तो उसके बॉक्स को हम कट कर देंगे। इसके बाद अगला पार्ट देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है, रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर वाक्यों को दोबारा लिखिए। अब इसका लिंग बदलना है और हमको वाक्य फिर से लिखना है। इस निबंध के लेखक बहुत विद्वान हैं। तो पुरुषों के लिए विद्वान बोलते हैं और स्त्रियों के लिए विदुषी बोलते हैं। तो हम लिखेंगे, इस निबंध की लेखिका बहुत विदुषी है। हमारे सम्राट अत्यंत वीर हैं। तो सम्राट के लिए वीर हैं, तो हमारी सम्राज्ञी वीरांगना है। तो सम्राट का सम्राज्ञी हो गया और वीर का वीरांगना हो गया। उसके बाद पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर सेठ रोने लगा। तो अभी इसका दोनों का हम वो कर देंगे, स्त्रीलिंग कर देंगे। पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर सेठानी रोने लगी। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद
घर में चुटिया और बिल्ली घर में चूहा और बिल्ली इधर उधर दौड़ रहे थे, तो चूहा का हो जाएगा चूहिया, और बिल्ली का क्या है, कॉमन रहता है तो वो बिल्ली ही रहेगी। इधर उधर दौड़ रहे थे। आजकल नेताओं और अभिनेताओं की चांदी है, तो नेता का नेत्रियों और अभिनेता का अभिनेत्रियों की चांदी है। ये आपका लिंग वाला हो गया। इसके आगे देखेंगे, वह हिरण कबूतर के पीछे भाग रहा है, वह हिरणी कबूतरी के पीछे भाग रही है। उसके बाद, राधा के देवर ने नौकर के साथ मिलकर घर की सफाई की। राधा की देवर की जगह देवरानी ने, नौकर की जगह नौकरानी के साथ मिलकर घर की सफाई की, यानी लिंग बदल दिया हमने। आचार्य का शिष्य बुद्धिमान है, आचार्य की शिष्या बुद्धिमती है। मोर और हंस बारिश में नाच रहे हैं, मोरनी और हंसिनी बारिश में नाच रहे हैं। मास्टर जी कक्षा में छात्रों को मास्टर जी कक्षा में छात्रों को पढ़ा रही हैं, पढ़ा रहे हैं नहीं, पढ़ा रही हैं, है ना। मास्टर की जगह मास्टर नहीं, और छात्रों की जगह छात्राओं को। ठीक है। इसके बाद नीचे दी गई तालिका जो है, इसके बारे में अपने को बात करनी है। ये देखिए तालिका दी हुई है, इसमें क्या है तालिका में, इसमें यह दिया हुआ है कि शब्द पढ़िए तथा वचन के नीचे सही का चिन्ह लगाइए, है ना। वचन से तात्पर्य क्या है, एक वचन या बहुवचन है क्या, वो बताना है आपको। चप्पल क्या है, देखो मैं इसको थोड़ा और आपको पास कर देती हूँ, बोल्ड कर देती हूँ, आपको देखने में आसानी हो जाएगी। हाँ, अब दिख रहा होगा। हाँ, चप्पल एक वचन, रोटियां बहुवचन, नारी एक वचन, डिबिया एक वचन, कविताएं बहुवचन, छात्रगण बहुवचन, स्त्री जाति एक वचन, बिटिया बहुवचन, नीति एक वचन, कीड़े बहुवचन, पानी एक वचन, चश्मा एक वचन, आंसू एक वचन, दाम एक वचन, चमचे दो बहुवचन, साइकिल एक वचन, गौ एक वचन, गुड़िया बहुवचन, वस्तु एक वचन, पंखे बहुवचन। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए अगला है, निम्नलिखित संज्ञा शब्दों को उनके उचित बॉक्स में लिखिए। इसमें देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाएगी, श्री नरेंद्र मोदी, रामायण, मुंबई, कानपुर, एरावत अस्पताल। जातिवाचक संज्ञा में पुस्तक, पुष्प, कक्षा, घोड़ा, इंसान, चिड़िया। भाववाचक संज्ञा में बुढ़ापा, बचपन, क्रूरता, अहिंसा, हरियाली और उत्साह। और निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा बनाई है। इसमें भाववाचक मजदूर मजदूरी, देव देवत्व, शत्रु शत्रुता, बच्चा बचपन। अभी देखिए स्वस्थ स्वास्थ्य, दक्ष दक्षता, जीतना जीत, शीघ्र शीघ्रता, सजाना सजना, युवा युवक, यौवन, वकील वकीली या वकालत, है ना। शिक्षक शिक्षा, इसको और जोड़ लो, शिक्षक शिक्षा। ठीक है। इसके बाद आप बनाएंगे ये, इसमें लिखिए व्यापक, इसमें क्या है, उचित प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनाना है। व्यापक में ता जोड़, आ की मात्रा जोड़ देंगे, व्यापकता में व्यापकता हो जाएगा। चतुर में चतुराई ई जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा भाववाचक। राष्ट्रीय में राष्ट्रीयता जोड़ देंगे तो भाववाचक। मम में मत जोड़ देंगे तो, या ममता, ममत्व या ममता, ममता ज़्यादा अच्छा है, ममत्व भी लिख सकते हैं। मजदूर मजदूरी, नीचे निचला, ऊपर ऊपरी, दूर दूरी, सभ्य सभ्यता, स्तब्ध स्तब्धता, आ जाएगा स्तब्धता, स्तब्ध का स्तब्धता। इसके बाद देखिए ये रेखांकित सर्वनाम शब्दों के भेद लिखिए। मैं आइसक्रीम खा रहा हूँ, इसमें मैं क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके बाद यह मेरी गेंद है, यह क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। इसके बाद बाहर कोई खड़ा है, कोई क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा वैसा संबंधवाचक सर्वनाम। गांधी जी सारा काम स्वयं करते थे, स्वयं यानी निजवाचक सर्वनाम। दूध में कुछ गिरा है, कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम। मेरा बाहर जाने का मन नहीं कर रहा है, मेरा पुरुषवाचक सर्वनाम। तुम सब कहाँ जा रहे हो, तुम पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं
अपने आप विद्यालय जाता हूँ, अपने आप निजवाचक सर्वनाम। जो अपराधी है वह सजा पाएगा, जो और वह संबंधवाचक सर्वनाम, है ना। तो ये आपका कंप्लीट यहाँ ये सर्वनाम। अब देखिए, जैसे फर्स्ट फॉर्म सुपरलेटिव डिग्री जो आपके में होता है ना, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री जो होता है, उसी तरह से मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था इसको मानते हैं। तीव्र का तीव्रतर, तीव्रतम, और सुंदर का सुंदरतर, सुंदरतर, सुंदरतम, श्रेष्ठ का श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम, कठोर का कठोरतर, कठोरतम, उच्च का उच्चतर, उच्चतम, निकट का निकटतर, निकटतम, प्रिय का प्रियतर, प्रियतम, और निम्न का निम्नतर, निम्नतम, अधिक का अधिकतर, अधिकतम, मधुर का मधुरतर, मधुरतम। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित सर्वनाम शब्दों से विशेषण शब्दों की रचना कीजिए। जैसे मैं, मेरा, कौन, कैसा, है ना। इससे क्या है कि सर्वनाम शब्दों से विशेषण शब्दों की रचना कीजिए। मैं, मेरा, कौन, कैसा, है ना, विशेषण हो जाता है उसका। तू, तेरा, यह, वह कैसा, वह वैसा, है ना। तू, तेरा, कौन, कैसा। जो देखिए, जैसे उदाहरण लिखा, जो जैसा, मैं, मेरा, कौन, कैसा, तू, तेरा, वह वैसा, है ना। इस टाइप में लिखना है। इसके बाद जो है नेक्स्ट आ जाता है, निम्नलिखित संज्ञा शब्दों से विशेषण शब्दों की रचना कीजिए, है ना। जैसे संज्ञा शब्द, जैसे ठंड से ठंडा विशेषण बन जाता, वैसी धन से धनी, आलस्य से आलसी, जोश से जोशीला विशेषण बन जाता है। नगर का नागरिक, नगरीय, अनुभव का अनुभवी, और मिठास का मीठा। इस तरह से ये कंप्लीट आपका विशेषण और सब। अब देखिए, ये कारक आ गया। अब कारक को, ये जो खाली स्थान है, सही कारक से भरना है। इसमें देखिए, कभी कभी अचानक ही ईश्वर हमें ऐसे अद्भुत व्यक्ति से मिला देता है जिसे देख स्वयं अपने जीवन की रिक्तता बहुत छोटी लगने लगती है। तब लगता है भले ही उस विधाता ने हमें जीवन में कभी अक्षमता कारण ही दंडित कर दिया हो, किंतु हमारे किसी अंग को हमसे अलग कर हमें उससे वंचित तो नहीं किया। कुछ दिन पहले मैंने एक ऐसी अभिशप्त काया देखी जिसे विधाता ने कठोरतम दंड दिया है, किंतु उसे वह नतमस्तक आनंदी मुद्रा में झेल रही है, विधाता को कोस कर रही। कुछ माह पूर्व मैंने उसे अपनी बहन के यहाँ देखा था। वह युवती अपने निर्जीव निचले धड़ को लेकर व्हील चेयर पर बैठी हुई थी। तो देखिए, ये पूरा जो है, से, की, ने, में, को, ने, में, को, के, पर, ये सब कारक है जिसको कि हमको उचित कारक यहाँ भरना था। अब क्या लिखा है कि जो रेखांकित पद हैं उनके कारक को पहचानिए। तो ये जो रेखांकित क्या है, पेड़, पेड़ का कारक क्या होगा, अपादान। पेड़ से, है ना, पेड़ से लिखा हुआ, तो जब पेड़ से पत्ते अलग होते हैं तो वो अपादान कारक होता है। कुछ चीज अलग होता है तो अपादान कारक होता है, और जब साथ में रहता है तो करण कारक होता है ना। वो आगे अपन देखेंगे। तो यहाँ पर अपादान कारक। फिर वह अपने कमरे में जाकर पढ़ता रहा, है ना। तो कमरे में, तो वहां में अधिकरण होगा। राधा हाथों से मूर्ति बना, देखिए यहाँ पे हाथों से वो जुड़ा हुआ है, तो वहां पर से के लिए करण कारक आएगा। उसके बाद मैं देश की उन्नति के लिए प्रयास करूंगा, तो उन्नति के लिए तो संप्रदान। भारतीयों पर अत्याचार में, भारतीयों पर में अधिकरण कारक। राम का में संबंध कारक। पुलिस ने में कर्ता कारक। कंस कृष्ण के में करण कारक। और तुम्हारा घर बहुत सुंदर है, तुम्हारा घर में, तुम्हारा में संबंध जो है उसमें आ जाएगा। हे भगवान, इसमें संबोधन कारक आएगा। तो इस तरह से कारक भी कंप्लीट हो गया। शेष वीडियो मैं अगले जो पाठों के साथ बनाऊंगी।